सत्ताधारी लोग आपकी सरकार है। आप एक वक्त कहते थे डबल इंजन की सरकार या आपकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब लागू करा तो आपको रैली करने की क्या जरूरत है। मेन कोटे में कोटा जिस तरह से ये चाह रहे कि मीणा अलग, भील अलग, गरासिया अलग, सहरिया अलग, धानका अलग। ये राजस्थान के अंदर टोटल 12 से 15 अनुसूचित जनजातियां हैं। अगर अनुसूचित जनजातियां वाइज करेंगे तो 12 भागों में रिजर्वेशन बटेगा। कैसे बटेगा, किस तरह से होगा ये इंप्लीमेंट। उनको रिजर्वेशन देना उद्देश्य नहीं है, उनको आपस में लड़ाना मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं कैटेगरीज वाइज किया जाए, कोटे में कोटा किया जाए, क्षेत्र के आधार पर कर दिया जाए। हम भी चाहते हैं उदयपुर डूंगरपुर का बांसवाड़ा गरीब बच्चा एसडीएम बने, तो क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, डीटीएस ये रेगिस्तान इलाके के ट्राइबल मांग रहे वो अलग हो जाए, गैर अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए। और सहरिया का 2019 में शायद कर रखा है, वहां पर सहरिया को अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है। तो हम ये 4 भागों में, राजस्थान के अंदर जो मेन रिजर्वेशन प्रशासनिक सेवा में जो मिल रहा है उसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी है तो जो संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग इसको लागू किया जाए। ये मूल लड़ाई है हमारी। दूसरे नंबर पे हमारा जो पानी का इश्यू है, 1966 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे और गुजरात में पाटिल करके मुख्यमंत्री जी थे। माही डैम बनाया, लोग हमारे विस्थापित हुए या प्रताड़ित हुए, आज भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और 40 टीएमसी पानी गुजरात उपयोग कर रहा है। करणा बनाया, करणा के लोग विस्थापित हुए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग 100% पानी गुजरात उपयोग कर रहा है। उस समय समझौता हुआ, उस समय यहाँ का लोग जागरूक थे नहीं, इस चीज को समझ नहीं पाए। तो ये समझौतों के अकॉर्डिंग इस बात को मैंने प्रधानमंत्री जी को भी समझाया है। तो ये लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप सरकार बैठी है डबल इंजन की, गुजरात में भी आपकी सरकार है। इन समस्त इश्यूओं को लेके एक भी चीज में कोटे में कोटा हो जाता है तो रोस्टर प्रणाली किस आधार पर लागू होगी, क्योंकि रोस्टर प्रणाली में 12 से 13 सीटें आना अनिवार्य है। अब कोटे में कोटा हो जाएगा, वो सीटें आएगी नहीं, रोस्टर प्रणाली लागू ही नहीं होगी। तो ये समस्त इश्यूओं को लेके और पिछले 2013 से लगा के आज तक की जितने जो भर्तियां हुई है, इन भर्तियों की स्टडी करते हैं तो यहाँ के ट्राइबल के बच्चों को नुकसान हुआ है। एक चीज है ईडब्ल्यूएस सरकार कह रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा, सरकार ने जवाब दिया ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है। पिछली 2 भर्तियों के अंदर ईडब्ल्यूएस दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से राज्यपाल महोदय द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की, मतलब अंधा कानून चला रहे हैं यहाँ पर। पैसा एक्ट का हमारा जो डाल रखा है, अब ये जितने जो जमीन है, माही कैनाल, हम भी चाहते हैं पानी पहुंचे। भूमि अधिकरण 2013 के अंदर स्पष्ट लिख रखा है कि आपको जन सुनवाई करनी है, आपको पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा से अनुमति लेनी है, इसके बाद आपको। अब लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा बनी है, न जन सुनवाई की गई है, और कालाबाजारी के तहत कुछ लोग इधर जमीन लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो ये